हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस पर हमने बहुत सारे रिएक्शन स्टडी करे हैं, स्पेशली नेम रिएक्शंस जो कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से रिलेटेड हैं। आज हम 3 और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन स्टडी करेंगे, दैट इज़ रोजनमैन रिडक्शन, सेकेंड विल बी गैटरमैन-कॉच रिएक्शन एंड द थर्ड वन विल बी इटार्ड्स रिएक्शन। अब ये जो तीनों रिएक्शंस हैं दे आर बेसिकली कंसर्न्ड ओनली विद एल्डिहाइड्स। ये एल्डिहाइड्स की प्रेपरेशन के लिए यूज़ होते हैं तीनों रिएक्शंस, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो चलिए वन बाय वन इन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रोजनमैन्स रिडक्शन। नाउ रोजनमैन्स रिडक्शन इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। तो ये आपने याद रखना है कि एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दोनों प्रिपेयर हो जाते हैं बाय रोजनमैन्स रिडक्शन। नाउ दिस इज रिडक्शन, ऑब्वियसली इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें यूज़ होगा। पर किसकी रिडक्शन होगी? इसमें रिडक्शन होगी एसिड क्लोराइड्स की। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, दैट इज RCOCl, वेयर R कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप एंड द कैटलिस्ट विच इज़ यूज्ड इन दिस इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। अब लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है? लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है व्हेन पैलेडियम इज डिपॉजिटेड ओवर द सर्फेस ऑफ barium sulfate. When palladium is deposited over the surface of barium sulfate and it is poisoned with sulfur या फिर quinoline, तो इसको हम बोलते हैं as Lindlar's catalyst. Now over here sulfur and quinoline it act as a poison for palladium. क्यों? क्योंकि ये चेक करता है activity of palladium to further reduce these aldehydes into alcohols. अब aldehydes जब reduce होंगे further तो ये alcohols में reduce हो सकते हैं, पर हमें यहाँ पर चाहिए preparation of aldehydes, तो हम नहीं चाहते कि alcohols further form हो, तो इसीलिए यहाँ पर poisoning होती है either with sulfur or with quinoline. Now let us see how this reaction proceeds. तो यहाँ हमने लिखा है कि by the reduction of acid chloride, तो acid chloride की जब reduction करेंगे in the presence of Lindlar's catalyst we'll obtain aldehydes. तो acid chloride जो हम पहले लेंगे that will be acetyl chloride. acetyl chloride का फॉर्मूला होता है CH3COCl. When this is reduced in the presence of Lindlar's catalyst. Lindlar's catalyst is palladium over barium sulfate and it is poisoned with sulfur or quinoline. तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं. This is Lindlar's catalyst. So the product that will be obtained will be acetaldehyde, that is CH3CHO. Now observe over here the number of carbon atoms are same. यहाँ पर भी 2 कार्बन है और यहाँ पर भी 2 कार्बन है and the release of hydrochloric acid molecule will take place over here. So in this way we can easily form aldehydes by reducing acid chlorides in the presence of Lindlar's catalyst. अब ये तो बात थी हमारी एलिफैटिक एल्डिहाइड्स की. अब देख लेते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रेपरेशन ये भी बिल्कुल सेम रहेगी, पर यहाँ पर जो हम रिएक्टेंट लेंगे दैट विल बी बेंजोइल क्लोराइड, दैट इज C6H5COCl. व्हाट इज दिस? दिस इज benzoyl chloride. Now this benzoyl chloride when is reduced again in the presence of Lindlar's catalyst, तो यहाँ पर भी palladium and barium sulfate और poisoning हो रही है सल्फर या फिर क्विनोलिन से. सो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी बेंजल्डिहाइड, दैट विल बी C6H5CHO एंड साथ में रिलीज होगा HCl. So by this way, by using Rosenmann's reduction, we can easily prepare aliphatic and aromatic aldehydes. Now let us move on to the second reaction, that is Gattermann-Koch reaction. अब Gattermann-Koch reaction भी preparation होती है of aldehydes and this basically is used for preparing benzaldehyde. तो ये aromatic aldehyde के preparation के लिए होता है, specifically benzaldehyde from benzene, और ये prepare होता है by passing the vapors of carbon monoxide and hydrochloric acid. जब carbon monoxide और hydrochloric acid के vapors pass होते हैं on benzene in the presence of the catalyst mixture of aluminium chloride. aluminium chloride होता है AlCl3 and
क्यूप्रस क्लोराइड दैट इज CuCl। जब इस कैटलिस्ट के मिक्सचर पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वेपर्स पास करते हैं ऑन बेंजीन, we'll obtain benzaldehyde. Now let us see how the reaction proceeds. Now let us write first the benzene molecule. This is benzene. You can also write C6H6. अब बेंजीन पर जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के वेपर और HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज HCOCl. Now HCOCl, when the reaction it takes place in the presence of catalyst that is aluminium chloride and cuprous chloride that is CuCl, so the product that will be obtained will be benzaldehyde. Benzaldehyde formula is C6H5CHO and we'll obtain the side product as HCl. So over here, by using benzene we can easily obtain benzaldehyde. So this is Gattermann-Koch reaction. So remember what is Gattermann-Koch reaction, और इसमें हमें specifically याद रखना है कि हम कौन सा catalyst mixture use कर रहे हैं. Now let us study the third reaction that is Itard's reaction. अब Itard's reaction भी aromatic aldehydes की preparation के लिए use होता है. इसमें benzaldehyde prepare होता है by using toluene. ये याद रखना है, पहले केस में benzene था, अब इस केस में हम toluene use करेंगे. toluene का फॉर्मूला होता है C6H5CH3 और यहाँ पर होगी ऑक्सीडेशन विद chromyl chloride and it is dissolved in the organic solvent that is carbon tetrachloride that is CCl4 and an intermediate brown complex is formed. इसमें एक intermediate product बनता है जो कि brown color का बनता है और ये further फिर decompose होगा with water to result in the formation of benzaldehyde. तो चलिए इसका reaction देख लेते हैं कि कैसे proceed होगा. तो इसका reaction होगा from toluene का structure होता है C6H5 and CH3. So this is toluene. So let us write over here toluene, and the reaction is taking place in the presence of chromyl chloride और oxidation हो रही है. So 2 moles will be taking CrO2Cl2 in the presence of an organic solvent that is CCl4. This is carbon tetrachloride. So over here a brown colored complex will be formed like this. So you just see how the product will be formed. यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन हैं ये जस्ट रीअरेंज होंगे इसके साथ. So we'll obtain like this OCrCl2OH. You just observe over here OCrCl2 and एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ लगा and the second hydrogen again will be combined like this only OCrCl2OH. So this will become a brown colored complex और ये further decompose होगा in the presence of water and the final product will be obtained that will be benzaldehyde, that will be C6H5CHO. So by this way from toluene directly by oxidation with chromyl chloride in the presence of an organic solvent like carbon tetrachloride we can easily obtain benzaldehyde. So this is Itard's reaction. So that was all about these 3 reactions. I hope कि आपको ये तीनों reactions clear हो गए होंगे. Still if you have any doubts regarding these 3 reactions you can ask in the comment section down below. And if you like the video do hit the like, share and also subscribe the channel if you have not yet subscribed. So thanks for watching and bye bye until we meet in the next video with some more reactions.